बुरी तरीके से मारा ना, इतना बड़ा जुल्म है ना ये, हमारा संभलना मुश्किल हुआ हुआ इस टाइम। अब धमकियां दे रहे हैं मेरे बड़े बेटे को भी खत्म कर देगी। मेरा तो घर ही मनहूस ने उजाड़ दिया। ऐसा छलनी छलनी हुआ था ना मेरा बच्चा कि कोई देखे ना उसका दिल फट जाता मेरे बच्चे को देख के। इतना शदीद जुल्माने तरीके से मारा है कि वो उसी वक्त गिर के जाम बाग हो गया था। वहाँ वालिद थे नहीं सर पे, घर रेंट का इतने मेहनत से आप जाके दोनों भाई गए हैं, पढ़े लिखे मेरे बच्चे थे, जॉब मिली नहीं, ज़ाहिर कुछ तो पेट भरने के लिए करना था हमने। वो जो मुस्तफ़ा है उसने चारपाई गलत जगह लगाई या क्या हुआ वहाँ पे, ज़रा सी जगह के पीछे उसने बंदा मार दिया। हम परेशान हैं कि एक तो हमारे साथ इतना बड़ा सामना हो गया और हमें मज़ीद धमकियाँ मिल रही हैं। और बच्चा पढ़ा लिखा है, सिविल इंजीनियर है, जॉब नहीं मिली। मिर्ज़ा अफज़ाल बेग का स्टॉल लगा हुआ था। जो मुस्तफ़ा कुरैशी पार्टी है उन्होंने आके वहाँ के अपने कपड़े का स्टॉल लगाने की कोशिश की, तो इस मौका पर दोनों पार्टियों की तू तकरार हो गई। तल्ख़ कलामी बढ़ी और धक्कम खेल के दौरान जो मुस्तफ़ा कुरैशी है उसके हाथ में कपड़ा काटने वाली एक छुरी थी, जिसका वार उसने हसन की छाती पे किया और वो जो सीधा वार है वो दिल पे लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। थोड़ी जी जगह ते मकसद कोई एडा बड़ा मामलात नहीं, कोई गल नहीं, किसी ने बड़ा ज़बरदस्ती नाल उसनूं छुरी मार के कैंची मार के उन्होंने कत्ल कर दिया। दुए बिरा जख्मी है पिया। SHO सबान थाना बीजड़ यहाँ पे मौके पे आए नहीं कि ये जो लड़का कातिल है ये लड़कियों को छेड़ता था। उसने कहा कि भाईजान वीडियो बनाना, मैं इसके बड़े भाई को दिखाऊंगा। कोई बंदे ने किसी को नहीं छुड़वाया। अभी पुलिस ने कातिल को मेहमान बना के बैठाया हुआ है। ये मेरी जगह है, यहाँ से हट जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कुछ ऐसी ही वारदात मुल्तान में पेश आई जहाँ पर बाज़ार में सिर्फ एक स्टॉल लगाने की जगह पर झगड़ा हुआ और एक नौजवान को कैंचियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। आज की क्राइम स्टोरी में आपको तफसीलन बताते हैं। 18 तारीख को यहाँ बहाउद्दीन जिले के इलाके में एक इलाका है तारकाबाद, वहाँ एक स्टॉल लगते हैं जो बुध बाज़ार है, जहाँ गरीब शॉपिंग करते हैं, जो वहाँ लोकल लोग हैं। वहाँ उस स्टॉल लगाने में दो पार्टियाँ हैं, एक मुस्तफ़ा कुरैशी और एक मिर्ज़ा अफज़ाल बेग। मिर्ज़ा अफज़ाल बेग का स्टॉल पहले लगा हुआ था। जो मुस्तफ़ा कुरैशी पार्टी है उन्होंने आके वहाँ के अपने कपड़े का स्टॉल लगाने की कोशिश की, तो इस मौका पर दोनों पार्टियों की तू तकरार हो गई। तू तकरार बढ़ी तो दिंगा मुश्ती की बात आ गई। दोनों यंगस्टर थे। जो मुलजिम है मुस्तफ़ा कुरैशी वो उसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल है और जो मकतूल है मिर्ज़ा हसन बेग उसकी उम्र 20-22 साल है। बाकी लोगों ने उनको छुड़वाने की कोशिश की कि मामला रफा दफा हो। इसी दौरान तल्ख़ कलामी बढ़ी और धक्कम खेल के दौरान जो मुस्तफ़ा कुरैशी है उसके हाथ में कपड़ा काटने वाली एक छुरी थी, जिसका वार उसने मकतूल मुस्तफ़ा की इसकी हसन की छाती पे किया और वो जो सीधा वार है वो दिल पे लगा, जो जानलेवा साबित हुआ, जिससे हसन की मौका पे डेथ हो गई। अच्छा ये बताएं कि मुस्तफ़ा कुरैशी का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है और कोई गिरफ्तार हो गया? नहीं, ऐसा इसका पर्सनल तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके भाई कोई छोटी मोटी लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं। जहाँ तक मुलजिम की गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो मौका से उस वक्त कत्ल के बाद मुलजिम अपने एक साथी के साथ फ़रार हो गया था, इसे फिर हमने बाद में टेक्निकली ट्रेस करके गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, हम देखते हैं कि बाजार जो है जो इस इलाके में लगते हैं, इस तरह की वारदातें या इस तरह की शिकायत होती रहती हैं, तो इस हवाले से भी कोई काउंसलिंग या आप लोग कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? हाँ, एक्चुअली ऐसे बाज़ार जो मुख्तलिफ़ जगह पे रोज़ाना की बुनियाद पे लग रहे होते हैं, ये इंतहाई मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए होते हैं और स्लम टाइप एरियाज़ में लगते हैं जो बाकायदा मंजूर शुदा नहीं होते। इसमें चंद लोग रिक्शों पे अपना सामान लेके आते हैं और सामान रोड पे किसी प्लाट में रख देते हैं जहाँ कच्ची आबादियाँ वगैरह हैं, वहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं। गाहे बगाहे वहाँ हमारी मोबाइल की गश्त तो होती है, लेकिन स्पेसिफ़िकली कोई सिक्योरिटी नहीं होती। नाज़रीन, मकतूल हसन की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर इस वक्त एक गम की कैफियत में हैं और उनसे हम बात भी करेंगे। अम्मा जी, ज़ाहिर है आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गम में हैं। आपको कब पता चला कि आपके बेटे के साथ इतना बड़ा सानिया रोनुमा हो गया? हमें तकरीबन इस साने की फौरी बाद ही पता चल गया था, क्योंकि उसे मारा इतने जुल्म से है ना, इतना शदीद जुल्माने तरीके से मारा है कि वो उसी वक्त गिर के जाम बाग हो गया था। वहाँ उसी वक्त हमें पता चल गया था कि ये हो गया वहाँ पे। बस वो फिर ज़ाहिर रात को आने का टाइम पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, ये कुछ हुआ। हमारा तो ऐसा था जैसे क़यामत का समा था कि किसी का होश नहीं रहा। ज़ाहिर मेरा जवान बच्चा था, मैंने इतनी मेहनत से उसे पाला,
वालिद थे नहीं सर पे, घर रेंट का इतने मेहनत से अब जाके दोनों भाई गए हैं, पढ़े लिखे मेरे बच्चे थे, जॉब मिली नहीं, ज़ाहिर अब कुछ तो पेट भरने के लिए करना था हमने, बस वो निकले हैं बाज़ार में, यही था कि चलो ये गुजारा कर लेंगे, हो जाएगा चलो इस तरीके से। अब जाके थोड़ा बहुत घर चलने लगा था, अब एक को उसने मार दिया, इतनी बुरी तरीके से मारा ना, इतना बड़ा जुल्म है ना ये, मैं क्या बताऊँ, बस हमारा संभलना मुश्किल हुआ हुआ इस टाइम। बस मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि हमारा साथ दिया जाए। अब धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे बड़े बेटे को भी ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ नज़र आएगा हम उड़ा देंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कुछ, बस ऐसा हो जाए मेरा बड़ा बेटा रह जाए। अब तो मेरा तो सब कुछ ही, बच्चे थे दो, मेरा तो घर ही मनहूस से उजाड़ दिया ना, हमें दिन में वो सुकून आता, इतना मेरा अच्छा बच्चा था, इतनी मेहनतों से पाला था। बस अब यही अपील है कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिया जाए और मेरे दूसरे बेटे के लिए तहफ़्फ़ुज़ कर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब से यही अपील है, और हम कर क्या सकते हैं, पढ़े लिखे, मैंने बच्चों को साथ साथ मेहनत करके पढ़ाया भी इनके वालिद की वफ़ात के बाद, कोशिश की, जॉब मिलती थी कितने की, 10,000 की, 8,000 की, कहाँ चलते हैं, किराए भी आपको पता है कैसे हैं, गुजारा होना वैसे ही मुश्किल है आजकल के दौर में। तो बस इस वजह से बच्चे बाज़ार लगाना शुरू करा, जाते थे रोज़ बेचारे, सुबह लेके जाते थे लोड रो पे अपना सामान, वहाँ जाके स्टॉल लगाना, एक जगह के तनाज़े पे तो थोड़ी सी, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, उसने बेचारे को जब भी ख़त्म कर दिया मेरे बच्चे को। और ऐसा छलनी हुआ था ना मेरा बच्चा कि कोई देखे ना उसका दिल फट जाता, और मेरे बच्चे को देख के तो मैं तो माँ थी। बस यही अपील है, हमें इंसाफ दिया जाए बस, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इस वक्त जो उनकी वालदा की ज़ाहिर हालत है, वो उनका जो दुख है वही समझ सकती हैं, और हर दर्द दिल रखने वाला शख्स भी उनका दुख समझ सकता है। और वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से यही इल्तिजा भी कर रही हैं कि एक तो उनके बड़े बेटे को भी अब धमकियाँ मिल रही हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और जो छोटे बेटे को बेहक कत्ल किया गया है तो उसके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, हसन के इस वक्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद तफ़सीलात भी जानेंगे। अच्छा, आपको कब पता चला कि हसन के साथ ये वाक़या हो गया? पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा था उसका मुस्तफ़ा से? बिल्कुल पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मैं काम से गया हुआ था, तो मुझे जब फ़ोन आया कि हसन को किसी ने मारा है, तो मैं घबरा गया, परेशान हुआ, तो मैं फ़ौरन निश्तर की तरफ चला, क्योंकि वो निश्तर लेकर जा रहे थे, मुझे जब पता लगा। तो इतने में कॉल आई कि रास्ते में दम तोड़ गया और उनकी वालदा बेहोश हो गई हैं, तो आप घर जाएं, उन्हें संभालें। फिर मैं यहाँ पहुँचा, इन्हें हॉस्पिटल लेके गए, होश दिलवाया, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बस जब ये मामला चले हैं, बहुत हम परेशान, वो पूरा दिन बहुत अज़ियत के लिए था, हमारे लिए बहुत अज़ियतनाक था वो दिन। चारपाई वो जो मुस्तफ़ा है, उसने चारपाई गलत जगह लगाई या क्या हुआ वहाँ पे, ज़रा सी जगह के पीछे उसने बंदा मार दिया, इतना बेखौफ, और इतनी बुरी तरह से उसने कत्ल किया है। अब क्या इंसाफ हमें मिल पाएगा? हम वज़ीर आला पंजाब, आर्मी चीफ, जो इस मुल्क के बड़े हैं, जिन्होंने हमें अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। अब वो बड़े बेटे को धमकियाँ दे रहे हैं कि उसे भी मार देंगे। ये कैसा मुल्क है? हम परेशान हैं कि एक तो हमारे साथ इतना बड़ा सान्या हो गया और हमें मज़ीद धमकियाँ मिल रही हैं। हम किससे इंसाफ की अपील करें? किस दरवाज़े पे जाएं? किस जगह जाएं? बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। और बच्चा पढ़ा लिखा है, सिविल इंजीनियर है, जॉब नहीं मिली, 2 साल जॉब के लिए भागता रहा, नहीं मिली, घर चलाना था, वालिद सर पर नहीं है, तो बाज़ारों का पता लगा, वहाँ जाके छोटे छोटे स्टॉल ऐसे बाइक पे सामान रख के ले जाता, बेचता, बाइक पे सामान रख के बेचता, घर चलाना शुरू किया, किराए का घर है। दूसरे भाई को भी साथ लगा लिया कि जॉब तो है नहीं, आप भी मेरे साथ आओ, और उसे बेदर्दी से, बेईमाना तरीके से जुल्म की इंतहा की, और इतनी बेदर्दी से उसे फ़ौरन वहीं बच्चे ने जान दे दी, यानी कि हम हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सके उसे। तो यही गुजारिश है कि कुछ रहम करें और मज़ीद ऐसे वाक़यात से जो है ना, दूसरे नौजवानों को बचाया जाए।
कोई ऐसा कानून बनाए। बिल्कुल यही मुतालबा इनका भी है कि उनके भाई को जो है, जो जिनको नाहक कत्ल किया गया, उनको इंसाफ दिलवाया जाए। नाज़रीन, ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर मुल्तान का इलाका है तारकाबाद, और यहाँ पर बुध बाज़ार लगा करता था। और यहाँ एक छोटी सी सिर्फ बात हुई कि जो मुस्तफ़ा कुरैशी है, जो कि मुबैना तौर पे कातिल है, उसने जो है जाके हसन को, मिर्ज़ा हसन जो कि मकतूल है, उसको कहा कि ये मेरी स्टॉल की जगह है, आप यहाँ पर जो है ना लगाएं। और इस पे तल कलामी हुई, जो बात बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि कैंची के वार से मुबैना तौर पे हसन को कत्ल कर दिया गया। कुछ अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। क्या देखा आपने और क्या कहेंगे, इतना बड़ा सान्या हो गया? यार बड़ा अरमान लगता है यार, बड़ा अफसोस होया यार। थोड़ी जी जगह ते मकसद कोई एडा बड़ा मामलात नहीं, कोई गल नहीं, किसी ने बड़ा ज़बरदस्ती नाल उसनूं छुरी मार के, कैंची मार के उन्होंने कत्ल कर दिता। दूए बिरा जख्मी है पिया। मामलात बड़ा ख़राब हो गया, खौफ फैल गया मेरे इलाके दे विच। साढ़े 3 मकान हैं इत्थे इस टाइम, बड़े डर कोई आंदा ही कोई नहीं पिया, ना कोई किराए ते रेंट ते लैन आंदा पिया, ना कुछ। खौफ पैज के पूरे यार एक गुजरी मामलात, जगह का मामलात भाई। थोड़ी जी तू अगे कर लाई, मैं अगे कर लेना, बस तू चलाया जी। एक बंदे की जिंदगी खत्म हो गई है ओदी। ये मामलात बड़ा ख़राब हो गया इतने यार। अच्छा, पहले भी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ देखी तुसी? नहीं ये तो यही और मसला नहीं सुनिया, पहली दफ़ा ही सुनिया है, बड़ा वकूआ बनया, बड़ा खौफ फैल के पहली वैसी दफ़ा सुनिया, अगे नहीं आज सुनिया। कुछ और भी यहाँ पर जो है अहले इलाका हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। अच्छा सर, क्या वकूआ देखा आपने उस दिन, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब से ये बुध बाज़ार लगना शुरू हुआ ना, तकरीबन अरसा 15 साल से ये लग रहा है। और उसके बाद हर बुध यहाँ पे कोई ना कोई बंदा ज़ख्मी होता है या कोई ना कोई रोला होता है। और जब ये 302 का वकूआ हुआ है तो SHO सबान थाना BZ यहाँ पे मौके पे आए नहीं। जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली ये मोहल्ला अशरफाबाद का नाम मेरे नाम से ही रखा गया है और एक सियासी जमात से मेरा तल्लक है, तो इस वजह से जब मैं मौके पे पहुंचा तो सिर्फ एक ASI और एक कांस्टेबल आए। 302 का वकूआ है और 2 बंदे यहाँ पे मौके पे आ रहे हैं भाईजान, कि एक शायद ASI था और एक राशिद नाम का कांस्टेबल था। SHO सबान मौके पे आना ही गवारा नहीं समझा कि क्या वकूआ हुआ है, क्या मामला है, क्या नहीं है। आज तक कोई बंदा नहीं आया। इनका सिर्फ रोला ये बना है कि ये जो लड़का कातिल है ये लड़कियों को छेड़ता था। बुध बाज़ार के मालिक ने कहा, जो बाज़ार लगाता है खालिद कुरैशी, उसने कहा कि भाईजान वीडियो बनाना, मैं इसके बड़े भाई को दिखाऊंगा। ये वीडियो बना रहा था और कातिल ने जो है ना उसको कहा तूने मेरी वीडियो बनाई है। जब उसने कहा कि वीडियो बनाई है तो उसने कहा तू क्या कर लेगा, उसने कहा तू क्या कर लेगा। इसी बात पे तलक कलामी हो गई। बुध बाज़ार के अंदर 300 दुकानें लगती हैं, तकरीबन 110 टेंट लगता है, 300 दुकानें लगती हैं और कोई बंदे ने किसी को नहीं छुड़वाया। अहले इलाका और बाज़ार वाले सारे टिकटॉकें बनाने में ज़ोर शोर पे थे। ठीक है, वो बच्चा यहाँ पे मोहम्मद हसन नामी जो है इधर ही तड़प तड़प के मर गया, किसी बंदे ने भी उसे उठाया नहीं है। उसका भाई जो मोहम्मद अफजाल था, उसके हाथ में और बाजू में कैंचियाँ लगी हुई थी, उसको लेके वो खुद अपनी मदद अपने तहत वाबड़ा पे पहुँचे, वहाँ पे 1122 उन्हें मिली है। इसके अलावा कोई मामलात नहीं, ना कोई पुलिस आई है इधर, ना कोई किसी बंदे ने भी। अब भी पुलिस ने कातिल को मेहमान बना के बैठाया हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई मौके पे नहीं आया, किसी ने तसल्ली नहीं की वकूआ क्या हुआ क्या नहीं। SHO BZ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उनकी बात आपने सुनी कि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, लेकिन उसके बाद जो पुलिस है उसने भी उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस वक्त पूरे इलाके में जो खौफ और हरास है वो फैला हुआ है। आज की क्राइम स्टोरी में हमें सबक मिलता है कि अगर अदम बर्दाश्त बढ़ जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक गरीब माँ का बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका दर्द जो है वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह जारी रहेगा। आज की क्राइम स्टोरी से अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।